असम की एक ऐसी नदी जो पहाड़ों से निकली, साम्राज्यों को जोड़ा, सरहदें बदली, नाम बदला और शायद ऋषियों की तपस्या का साक्षी भी बनी। सिलचर के पास एक ऐसा आश्रम है जहां के बारे में कहा जाता है यहां कभी 60,000 राजकुमार एक ही पल में भस्म हो गए थे। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या फिर बराक के किनारे छुपा है हजारों सालों का रहस्य? ये कहानी है बराक रिवर की। उत्पत्ति, जन्म कहां से? दक्षिणी असम और मणिपुर के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली बराक नदी जन्म लेती है मणिपुर के पहाड़ी इलाके में सेनापति डिस्ट्रिक्ट के पास वुरा स्थान से। लगभग 2331 मीटर की ऊंचाई पर से निकलकर ये नदी नीचे उतरती है, मणिपुर, मिजोरम और असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहां जाकर ये दो भागों में पड़ जाती है, सुरमा और कुशियारा, और आखिरकार ये दोनों मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती हैं। नाम का रहस्य। बराक नाम माना जाता है डिमासा भाषा के शब्द ब्राक्रो से निकला है। ब्रा विभाजन, क्रो ऊपरी धारा, क्योंकि बांग्लादेश में जाकर ये नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार ब्राक्रो से बदलते बदलते नाम पड़ गया बराक। डिमासा साम्राज्य और सांस्कृतिक विरासत। बराक वैली कभी डिमासा कचारी साम्राज्य का हिस्सा थी। ये घाटी एक मेल्टिंग पॉइंट रही है, डिमासा, मणिपुरी, बंगाली और कई अन्य समुदायों का संगम। ये सिर्फ भूगोल नहीं था, ये सभ्यता का केंद्र था। ब्रिटिश काल और व्यापार। ब्रिटिश शासन के दौरान बराक वैली एक प्रमुख प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र बनी। चाय के बागान तेजी से विकसित हुए, नदी के माध्यम से व्यापार बढ़ा। आज भी भारत में लखीपुर से भांगा तक का जलमार्ग नेशनल वाटरवे 16 के नाम से जाना जाता है। बराक रिवर सिस्टम पूर्वोत्तर भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसके बेसिन का 70% से अधिक हिस्सा वनों से आच्छादित है। ओम कपिल मुनि और 60,000 पुत्रों की कहानी। लेकिन बराक के किनारे एक और कहानी सुनी जाती है, सिलचर के पास स्थित कपिल मुनि आश्रम से जुड़ी हुई एक लोक परंपरा। पुराणों के अनुसार राजा सागर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। देवराज इंद्र को डर हुआ कि उनका यश कम हो जाएगा। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास छपा दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में वहां पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि पर आरोप लगाया। ऋषि की तपस्या भंग हुई और कहा जाता है कपिल मुनि ने आंखें खोली और उनकी तपस्या की तेज अग्नि से सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। सदियों बाद भगीरथ ने कठोर तपस्या की, मां गंगा को पृथ्वी पर आने का अनुरोध किया ताकि उन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। ये कहानी असल में गंगा अवतारण से जुड़ी है, लेकिन सिलचर का कपिल आश्रम इस पौराणिक घटना से अपना आध्यात्मिक संबंध मानता है। ये ऐतिहासिक सबूत से ज्यादा लोक विश्वास का हिस्सा है। आज का संकट। आज बराक नदी प्लास्टिक प्रदूषण, इलीगल सैंड माइनिंग, बाढ़ और क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। जो नदी कभी साम्राज्यों को जोड़ती थी, आज अपने ही अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। इमोशनल एंडिंग। सोचिए, अगर बराक ना होती तो क्या होता सिलचर का? क्या होती बराक वैली की पहचान? ये सिर्फ पानी नहीं है, ये इतिहास है, ये आस्था है, ये हमारी विरासत है। अगर आप चाहते हैं कि बराक की कहानी और लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।